Hello class 11 students. First of all, I welcome you that you have taken commerce as your subject and you have three major subjects: accountancy, economics and business studies. So I'll teach you business studies and we are going to start the very first part, foundation of business. Foundation of business. So in this foundation of a business, we have taken two topics that are subtopics in which you will study about the meaning and concept of business and then characteristics or feature of business. Right? अब business क्या होता है, इसके features क्या होते हैं, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे. सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं that business is a theoretical subject. You will not have any kind of mathematical या physics की तरह equations solve करना, ये सब नहीं आएगा इसमें. Theoretical है but it's not a boring subject. As you take sometimes बच्चे कहते हैं SST boring हो जाता है या theoretical subjects boring हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है. First understand the concept and then you will come to know that business is an interesting subject, right? And it is rightly said that films can be dull, teachers can be dull, but there is no dull subject. Subject कभी dull नहीं होता. हम पढ़ाते dullness से हैं या हम पढ़ते dullness से हैं, वो बात अलग है. Subject is not at all boring or dull. Okay, so let's start and in this we will be able to answer these questions: that what is business, how we identify it as a business, do we need a permanent place to start the business, and what is the ultimate aim behind business, right? So सबसे पहले देखते हैं business क्या होता है. Students, unknowingly, knowingly, we all are connected with the business activities, है ना. हम सब business का हिस्सा हैं, but किस तरह से हैं वो हमें नहीं पता होता है. और पहली चीज़ हमारे माइंड में सिर्फ ये आती है कि business means to earn profit. Business means to earn profit. इसका मतलब है to gain profit only. प्रॉफिट. बट ऐसा नहीं है. बिजनेस का मतलब और भी ज़्यादा बड़ा हो चुका है और इसका सिनेरियो बहुत चेंज हो चुका है. सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट अर्न करना इज़ नॉट द एम ऑफ द बिजनेस, राइट. इफ़ यू वांट टू एक्सपैंड योर बिजनेस, इफ़ यू वांट टू बी इन मार्केट फॉर लॉन्ग रन, यू हैव टू टेक केयर ऑफ द एनवायरनमेंट ऑल्सो, है ना. बिजनेस हम किसके लिए करते हैं? अपने लिए तो करते हैं, लेकिन अपना तो काम है कि ठीक है अर्न करना, बढ़ाना प्रॉफिट, लेकिन हमारे बिजनेस से फ़ायदा किसको होना चाहिए? किसको हमारी सर्विसेज मिलनी चाहिए? द कस्टमर्स और कंज्यूमर्स. एंड कंज्यूमर्स एंड कस्टमर्स विल डिसाइड दैट योर बिजनेस विल स्टे फॉर लॉन्ग और नॉट, राइट. सो बिजनेस को बच्चों ब्रेक करते हैं तो इसका मतलब क्या निकलता है कि इसको ब्रेक करने से निकलता है इट बिजनेस बिजी. इसको ब्रेक किया तो बिजी निकला. मीन्स बीइंग बिजी इन एक्टिविटीज लाइक टीचिंग एट स्कूल एंड एट होम. बीइंग बिजी, किसी एक्टिविटीज़ में बिजी रहना, ठीक है. लाइक मैं टीचिंग कर रही हूँ, स्कूल में टीचिंग कर रही हूँ तो मैं बिजी हूँ एक एक्टिविटी में. अगर मैं घर पे पढ़ाती हूँ तो भी मैं बिजी हूँ एक एक्टिविटी में. बट हाउ इट इज़ कनेक्टेड विद द बिजनेस? बिजनेस से कैसे कनेक्ट कर लिया हमने एक्टिविटीज़ को? क्या ये दोनों एक्टिविटीज़ बिजनेस में आती हैं? इट इज़ गिवन दैट बट बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कैसे इकोनॉमिक एक्टिविटी है? अब जो मैंने टीचिंग करी है, जैसे ये स्कूल में टीचर पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट्स को, ये भी एक एक्टिविटी है. ओके, दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी एंड दिस इज़ ऑल्सो एन एक्टिविटी इफ़ यू आर टीचिंग एट होम, है ना. लेकिन इसमें क्या होता है कि यहाँ से टीचिंग गई, ठीक है, इनको टीचिंग का फ़ायदा मिला, बट रिटर्न में भी टीचर को कुछ मिलता है, दैट इज़ मनी और अमाउंट, जो भी आप कहते हो, ठीक है. इन रिटर्न हमें कुछ मिल रहा है अपनी सर्विसेज को देने का, अपने कुछ भी एक्सचेंज करने का. अब रिटर्न में कुछ मुझे भी कुछ मिल रहा है, मीन्स टीचर को कुछ मिल रहा है, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी होती है, ठीक है. वो इकोनॉमिक एक्टिविटी है और ये सिर्फ एक्टिविटी है क्योंकि इसमें सिर्फ
ये मेरा इंटेंशन है, ये मेरा ध्यान है कि मैं अपने सिबलिंग्स को पढ़ाऊँ जाके घर जाके, लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं मिल रहा है. इट्स माई ओन विश. एक आउट ऑफ लव मिल गया या मुझे उसको कंसर्न हूँ मैं उसकी पढ़ाई को लेके, इसलिए मैंने वो एक्टिविटी. बोथ आर एक्टिविटीज़. द डिफरेंस इज दैट इफ़ यू गेट समथिंग फॉर योर सर्विसेज और फॉर योर गुड्स, सो इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. इकोनॉमिक एक्टिविटी है क्योंकि आपने कुछ दिया और वहाँ से आपको कुछ मिला. अगर आपको कुछ नहीं मिल रहा है तो आप यहाँ आके स्कूल आके नहीं पढ़ाओगे. इज़ इट? तो ये जो एक्सचेंज होता है, यहाँ से कुछ गया फिर यहाँ से कुछ आया, उसके बाद में ये कंटिन्यूटी बनी रहती है, तो इसे हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं. एंड बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. राइट, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. हमें कुछ अर्न करना है बिजनेस से, और ये सिर्फ एक सिंपली एक्टिविटी है. लाइक जैसे डॉक्टर है, डॉक्टर ने अपने क्लिनिक पे, अपने हॉस्पिटल में अगर सर्विसेज दी तो डॉक्टर कुछ अर्न करेगा, फ़ी चार्ज करेगा, कंसल्टेशन फ़ी चार्ज करेगा, अपने सर्विसेज देने का चार्ज करेगा. बट अगर आउट ऑफ सिंपैथी एट रोड साइड अगर उन्होंने किसी की हेल्प कर दी और उन्होंने कुछ नहीं लिया, उससे नहीं लिया है, हेल्प करी है. हेल्प में ये होता है कि हम उससे कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते, वी जस्ट हेल्प. अगर किसी की उन्होंने हेल्प कर दी और कुछ नहीं लिया तो इट इज़ जस्ट एन एक्टिविटी आउट ऑफ सिंपैथी. सिंपैथी से कोई एक्टिविटी हो गई है. राइट. सो बिजनेस का मतलब यही होता है, इट्स एन इकोनॉमिक एक्टिविटी. कंटिन्यूटी में बना रहता है, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है. अगर आपने अपनी सर्विसेज दी हैं, गुड्स दिया है, कुछ दिया है, बदले में भी आप कुछ चाह रहे हैं, कुछ मिलता है आपको, तो वो बिजनेस होता है. और बिजनेस इतने छोटे से वर्ड में, मतलब इतने छोटे से लाइंस में एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता. इट्स अ ब्रॉड कॉन्सेप्ट, बट द थिंग इज दैट वी ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न इफ यू आर गिविंग समथिंग. राइट. सो बिजनेस में यही होता है कि आप बिजी रहें ऐसी एक्टिविटीज़ में जिनसे आपको रिटर्न में कुछ मिल रहा है. वॉट यू आर एक्सपेक्टिंग. इफ़ यू आर इन मार्केट, यू एक्सपेक्ट दैट योर एक्सपेंशन शुड बी देयर, एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस शुड बी देयर, प्रॉफिट शुड बी देयर, है ना. बहुत सारा पैसा भी होना चाहिए, प्रॉफिट भी होना चाहिए. ऐसा तो नहीं है कि हमने सोशल एक्टिविटी के लिए खोल दिया अपना बिजनेस, हम अपने जेब से पैसा लगा रहे हैं, बाद में कुछ नहीं मिलेगा, वो कब तक चलेगा. राइट. नाउ सो वी विल अंडरस्टैंड दैट business is an economic activity which involves regular production or exchange of goods and services with the main purpose of earning profit through the satisfaction of human wants. Students, through the satisfaction of human wants. ये वाला जो ये last line is the main thing. If your customers, if your consumers are not at all satisfied with your and with your products, with your business, then your business will not stay for long, you will not survive for long, because there is a cutthroat competition in market. business को रखना है, चाहे प्रोडक्शन बिजनेस है, चाहे कोई सर्विसेज दे रहे हो, आप में वो क्या बात है जो बाकियों से अलग करती है. ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है जिसमें एक्सचेंजेस होते हैं, गुड्स एक्सचेंज होते हैं, सर्विसेज एक्सचेंज होते हैं. सर्विसेज में कौन से आते हैं, जैसे मैं टीचिंग एक सर्विस दे रही हूँ आपको, है ना, बदले में मुझे भी कुछ मिल रहा है उसलिए. और बिजनेस का मेन पर्पस तो अर्न प्रॉफिट होता है, बिकॉज अगर आप में प्रॉफिट होगा तभी आप स्टे कर पाते हैं, तभी आप मार्केट में टिक पाते हैं. थ्रू द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. अगर ह्यूमन वांट्स सेटिस्फाइड हुई हैं तो जो मैं प्रोडक्ट चाहती हूँ और वही प्रोडक्ट मुझे मार्केट में मिल रहा है, एंड द प्रोडक्ट इज़ क्वाइट गुड टू यूज़ एंड इट इज़ healthy, it is suitable to me and my family, then only I'll buy that same product from the same businessman or from the same shopkeeper जो business activities से सब जुड़े रहते हैं, है ना, for the next time also. So business का मतलब यही है कि एक economic activity है जिसका जो main जो मकसद है वो तो अर्न प्रॉफिट करना होता ही है, लेकिन उसको प्रॉफिट को निकालना किस तरह से है, दैट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ ह्यूमन वांट्स. ह्यूमन बींग्स की जो डिज़ायर्स हैं, जो डिमांड्स हैं, उसको टाइमली ऑन प्लेस उसको सेटिस्फाई करना इज़ बिजनेस. राइट. बीइंग बिजी इन एक्टिविटीज़ बट द एक्टिविटीज़ आर इकोनॉमिक वन. इकोनॉमिक, कुछ मिल रहा है उससे, दैट इज़ बिजनेस. गॉट इट? Yes, students, now we are having features of a business.
How you will recognize that it's a business? We are having 9 points and we will study these 9 points. तभी हम पता लगा सकेंगे कि बिजनेस में ये सारे फीचर्स, ये सारे कैरेक्टर्स हैं कि नहीं हैं. ठीक है, आप बिजनेस को कैसे पहचानेंगे कि ये बिजनेस है. As we have already studied the first topic, that is economic activity. Economic activity means if you are giving something and you are getting also something. Means like I have given the example of teaching. If I am a teacher and I am teaching at a school, it means I am getting salary. Okay, and if I am teaching at my home to my siblings, not tuitions. बच्चों tuitions के लिए फिर से चार्ज होता है, लेकिन अगर मैं पढ़ा रही हूँ, घर में किसी की हेल्प कर रही हूँ, तो इट्स नॉट एन इकोनॉमिक एक्टिविटी, इट्स जस्ट एन एक्टिविटी आउट ऑफ लव, आउट ऑफ सिंपैथी, जो भी आप करते हैं. ठीक है, सो ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है. आपने अपनी गुड्स एंड सर्विसेज दिए, बदले में आपको भी पैसा मिला, दैट इज बिजनेस. नाउ द सेकंड पॉइंट इज प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट. प्रोक्योरमेंट मीन्स टिपिकली आपने गुड्स एंड सर्विसेज बनाए हैं फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस. प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स का, या आप सर्विसेज देते हैं या गुड्स देते हैं, वो दोनों ही पार्ट हैं बिजनेस का. ठीक है, लेकिन प्रोडक्शन होता रहता है. ये नहीं एक बार प्रोड्यूस कर दिया और आप बैठ गए, ऐसा नहीं है. वो कंटिन्यूटी में रहता है. या फिर आप अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बिजनेस. प्रोक्योरमेंट मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टिपिकली मेक्स फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, राइट. लेकिन कौन से गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं? अपने लिए तो नहीं कर रहे ना आप, अपने लिए तो नहीं कर रहे हैं आप. उसको किस लिए कर दे? फॉर द पर्पज ऑफ सेल. फॉर द पर्पज ऑफ सेल आपने गुड्स प्रोड्यूस करे हैं मार्केट में उतारने के लिए, और मार्केट से आपको कंज्यूमर मिलेंगे, और कंज्यूमर ही वो आपका गुड्स प्रोड्यूस करके बताएगा, गुड यूज़ करके बताएगा, कंज्यूम करके बताएगा कि वेदर इट इज़ गुड और नॉट. उसकी वापस से आपको डिमांड के अकॉर्डिंग पता चल जाएगा कि आपका प्रोडक्शन सही भी हो रहा है कि नहीं. ठीक है, जो भी आप गुड्स एंड सर्विसेज देते हैं, गुड्स बनाते हैं, लेकिन वो सेल के लिए. सर्विसेज भी आप देते हैं, गुड्स भी आप देते हैं, तब आपको कुछ मिलता है. नाउ थर्ड पॉइंट इज डीलिंग इन गुड्स एंड सर्विसेज. बिजनेस डील्स इन गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स देते हैं या सर्विसेज अपनी देते हैं, वो बिजनेस का पार्ट होता है. लेकिन गुड्स कौन से बच्चों? कंज्यूमर गुड्स में है या कैपिटल गुड्स में? अब नाउ व्हाट इज कंज्यूमर गुड्स एंड कैपिटल गुड्स, वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर्स. बट अभी समझने के लिए बच्चों, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूम करना. हम क्या करते हैं कंज्यूम बच्चों? हम आम जनता जो है उसको क्या चाहिए होता है? खाना, अप्लायंस, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, आपके कॉस्मेटिक्स हैं, ये सारे क्या है? कंज्यूमर गुड्स हैं. Capital goods are those goods which are used to make these consumer goods. Capital means जो मशीनरी लगी है, जो बिल्डिंग लगी है गुड्स बनाने के लिए. कौन से गुड्स बनाने के लिए? कौन से गुड्स बनाने के लिए? कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए. हमारे बिजनेस की बिल्डिंग भी होगी, हमारे बिजनेस पास मशीन्स भी होंगे. ठीक है, तो वो होता है आपका कंज्यूमर गुड्स बनाने के लिए. कैपिटल गुड्स एंड कंज्यूमर गुड्स ये होते हैं. ठीक है, नाउ फोर्थ वन इज सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स. सेटिस्फैक्शन ऑफ कंज्यूमर वांट्स, कंज्यूमर जो चाहता है उसकी जो वांट्स है, उसकी जो डिमांड है, उसको सेटिस्फाई करोगे तभी तो टिक पाओगे मार्केट में. वो मांग कुछ और रहा है, आप दे कुछ और रहे हो, तो वो एक बार ही लेगा, फिर दोबारा आएगा नहीं. जैसे मैंने एक कॉस्मेटिक अगर यूज़ किया और मुझे वो अच्छा लगा, पहले तो मैं ब्रांड चेक करूँगी, कंपनी चेक करूँगी. ठीक है, फिर वही आप उसमें डील कर रहे हो नहीं कर रहे हो, इसमें कौन सी शॉप से मुझे वही ब्रांड का मिलेगा. तो अगर आप मुझे वो दे रहे हो, क्योंकि वो जो शॉपकीपर है उसका भी वो छोटा सा बिजनेस है, लेकिन हाँ जो मेन जो बना रहा है वो दूसरा है. लेकिन अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसकी डिमांड बढ़ेगी, कंज्यूमर्स बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे, तो वापस आपकी सेल बढ़ेगी. और सेल बढ़ना यानी आप कंज्यूमर को अपना बना चुके हैं, आप उसको सेटिस्फाई कर चुके हैं. राइट. नाउ रेगुलर डीलिंग्स, रेगुलर प्रोसेस है. एक बार बिजनेस स्टार्ट करके, एक बार प्रोड्यूस करके, एक बार गुड्स एंड सर्विसेज दे के रुक नहीं जाते आप, ये कंटिन्यूस में रहता है. प्रॉफिट मोटिव, ऑब्वियसली वाई आर यू इन मार्केट, मार्केट में क्या करने आए हो आप? प्रॉफिट मोटिव से आए हो. लेकिन पहले आपको मार्केट में अपनी जगह बनानी होगी, टिकना होगा. बहुत सारे मतलब आपको अनसर्टेनिटीज़ का भी नेक्स्ट पॉइंट है, अनसर्टेनिटीज़ भी फेस करनी पड़ेगी. उसके बाद अगर आप मार्केट को समझ गए तभी आपको ये चीज़ मिलती है. फिर इस प्रॉफिट को आप नेक्स्ट टाइम फिर बिजनेस में यूज़ करते हैं और अपने बिजनेस को कंटिन्यूस में रखते हैं. राइट. नाउ द सेवेंथ वन इज अनसर्टेनिटी. अनसर्टेनिटीज आर देयर.
रिस्क आ जाते हैं, अनसर्टेनिटी, जैसे अभी कोरोना टाइम आ गया। अब इस कोरोना टाइम में पता था किसी को ये होने वाला है, कितनों के बिजनेस ठप पड़ गए, प्रोडक्शन रुक गया। सिर्फ क्या चल रहा है, ग्रॉसरीज, क्योंकि हमारी जो मेन चीज़ है, हमें खाने के बिना थोड़ा ना रह सकते हम। बच्चों की पढ़ाइयाँ अफेक्ट हो गई। फिर ये ऑनलाइन टीचिंग का जो एक रिप्लेसमेंट तो नहीं कहूँगी इसे, हमारे पास एक ऑप्शन ये था दैट वी हैव टू डू दिस। ओके, सो अनसर्टेनिटीज़, अगर फ्लड आ गया, नेचुरल कैलेमिटीज़ हो गई, आपने अपने गुड्स प्रोड्यूस करके वेयर हाउस में रखा है, गोदाम में रखा है, वहाँ पर अगर कीड़े लग गए, कुछ हो गया तो आपको लॉस हो गया। अनसर्टेनिटीज़ आर देयर, ठीक है। अनसर्टेनिटी भी पार्ट है बिजनेस का। बिजनेस के लिए अगर मार्केट में उतरे हो तो ये माइंड में लेके उतरो कि भाई आपके साथ नेक्स्ट मोमेंट में, फ्यूचर में कुछ भी हो सकता है जो चीज़ आपके हाथ में नहीं है, राइट। रिस्क एलिमेंट, रिस्क लेना पड़ता है, एलिमेंट यही है बिजनेस में, रिस्क इज द एलिमेंट, मेन पार्ट है रिस्क। रिस्क लेना पड़ेगा, इसमें मैं इन्वेस्ट करूं कि नहीं करूं, फ्यूचर का तो कुछ पता ही नहीं है कि इसकी डिमांड होगी भी कि नहीं होगी। ओके, लेकिन हाँ, आप अगर सही निकलते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ता है। क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी मीन्स जो भी आपने प्रोड्यूस किया है वो टाइमली ऑन प्लेस आप पहुंचा रहे हैं, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, राइट। आपने गुड्स प्रोड्यूस करे, फिर आपने उससे कहाँ पहुँचाया, अपने वेयर हाउस में पहुँचाया, एंड वेयर हाउस में पहुँचा के जब उसकी डिमांड हुई तो आपने उसको शॉपकीपर्स तक, जहाँ पर जिस तरह से आप अल्टीमेटली अपने कस्टमर को सेटिस्फाई कर सकें, दैट इज क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी। मीन्स अ सर्विस प्रोवाइडेड फॉर द पब्लिक सच एज वाटर, गैस, इलेक्ट्रिसिटी, और भी जितनी भी सर्विसेज हैं, आप किसको सर्विस दे रहे हो, टू द पब्लिक, टू द पीपल, टू द कस्टमर्स, टू द कंज्यूमर्स। द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, यूटिलिटी मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग यूजफुल, जो भी आप दे रहे हो वो यूजफुल है कि नहीं है। सो दीज वर द फीचर्स ऑफ अ बिजनेस। इकोनॉमिक एक्टिविटी, प्रोडक्शन होता है, गुड्स एंड सर्विसेज में डील होता है, डील होने के बाद ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज बिजनेस विल स्टॉप। रेगुलरिटी रहती है, प्रॉफिट मोटिव है, अनसर्टेनिटीज है, रिस्क एलिमेंट है, एंड क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी, दैट्स इट।